सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल कांग्रेस एमपी के एक वड्डे बयान की। कांग्रेस एमपी गुरजीत औजला ने एक वड्डा बयान दिता है और योगेंद्र यादव ते वड्डा हमला बोलिया है। गुरजीत औजला ने कहा है कि किसान जथेबंदियां नूं यादव वर्गे सियासी लोगों तो दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि बाकी सियासी पार्टियां नूं भी उन्होंने अपने अंदोलन तो पासे रखा है। तो फिर योगेंद्र यादव होरी जिहड़े एक सियासी आगू ने वो उन्हां दे मोर्चे की अगवाई किवें कर रहे हैं। सरकार नूं उन्होंने कहा है कि गंभीरता दे नाल विचार करना चाहिए है और किसानों के नाल ठम्मे दे नाल गलबात करनी चाहिए है। गलबात नूं रोकिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी नूं शांति बना के अंदोलन किया जाए और वड्डा हमला उन्हां वल्लों योगेंद्र यादव ते बोलिया गया है कि योगेंद्र यादव क्योंकि एक सियासी आगू ने, इस करके उन्होंने किसान जथेबंदियां नूं योगेंद्र यादव तो दूरी बना के रखनी चाहिए। तुहानूं सुणाउंदे हां गुरजीत औजला दा बयान। जथेबंदियां ने शुरू तो कहा कि राजनीतिक पार्टियां ने साडे तो दूर है, तो मेरा ख्याल स्वराज पार्टी तो इन्हें भी बना रखी है, जोगिंदर यादव ने भी, इन्होंने भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ थोड़ा दूरी हो रखे। लेकिन डेडलॉक टुटेगा किवें, गलबात दोबारा शुरू होएगी किवें? उस उपराला सरकार ਨੂੰ करना पैना, क्योंकि सरकार ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। सरकार नवा प्रपोजल देवे, बिल्कुल देना चाहिए। सरकार ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, 15 16 16 17 ਕੁਝ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ 24 ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। गणतंत्र दिवस दिहाड़े तो पहला राजपथ ते फुल ड्रैस रिहर्सल हुई। इस बार कुल 32 झांकियां नजर आउणगियां। 8वें नंबर ते पंजाब की झांकी आएगी, जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित है। 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो राजपथ का परेड होगा उसमें 32 झांकियां दिखाई जाएंगी। इस वक्त में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अलग अलग जो झांकियां जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं। और ये राजपथ पर जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं आयुष मंत्रालय की जो झांकी है वो आप देख सकते हैं। और अगर पूरे झांकियों की अगर बात करें तो 32 झांकियां जो होंगी, जिसमें कि 17 झांकियां राज्य और केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ झांकी है, उसको आप देख सकते हैं। और 15 झांकियां जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, उसकी झांकियां जो है इस बार देखा जा सकता है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, इन राज्यों की झांकियां जो है इस बार देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए सीआरपीएफ का जो झांकी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से कोबरा बटालियन के जवानों को बाकायदा दिखाया गया है, उनकी वीरता, उनकी शौर्य पराक्रम को दिखाया गया है। और इसके साथ ही जो नक्सल एरिया में किस तरह से गाड़ियां जाती हैं, देखिए ये पूरा जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं किस तरह से नक्सल एरिया में जाकर के उसको अंजाम दिया जाता है। तो ये पूरे तमाम किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है वो देखा जा सकता है। इसके साथ ही गाड़ी में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से किसी भी जो लोगों को नक्सल प्रभावित एरिया में जो घायल है उसको लेकर निकल के जाते हैं। इसके साथ ही जो अगली जो है वाइट टेक्नोलॉजी विभाग की जो झांकी है उसको देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो पूरा एक कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी की बात करें, बायो टेक्नोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर, और जिस तरह से अभी कोरोना वैक्सीन के समय में इसका जो एक खास इंपॉर्टेंस देखा गया वो इस झांकी के साथ में देखा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का जो झांकी है उसको देखा जा सकता है। और बहुत ही खूबसूरत झांकी बनाया गया है। और एक कहा जा सकता है कि जो आधुनिक जो यंत्र है, आधुनिक मिसाइल है और टेक्नोलॉजी है वो आप देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो झांकी है वो देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों की झांकी और केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं उसमें देखी जा सकती है। लद्दाख की जो झांकियां है उसके बारे में अगर बताएं तो भविष्य की दृष्टि उसमें देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो थीम है वो सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या के बारे में दिखाया गया है। और ये देख सकते हैं सामने सीमा सड़क संगठन से जुड़ा हुआ जो झांकी है वो देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ
अलग अलग जो राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में लोक संगीत का वाद्य यंत्र जो है उसको उससे जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। त्रिपुरा में पर्यावरण हितैषी उसको देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में साजी योजना जो है उसके बारे में दिखाया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत की जो तमाम संस्कृति है, तमाम संस्कृतियों से जुड़ा हुआ जो मसला है उसको इन झांकियों के में देखा जा सकता है। और उसके बाद जो CPWD उसकी झांकियाँ वो आ रही हैं, संस्कृति मंत्रालय उससे जुड़ा जो है वो देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो गुजरात जिसमें कि सूर्य मंदिर मोढेरा का है वो उसको दिखाया है। एक साथ कह सकते हैं कि तमाम संस्कृति मंत्रालय उसके बारे में बताया गया है। और उन संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ जो भारतीय नौसेना का जो है उसके बारे में आप एक तरह से कह सकते हैं कि संस्कृति के साथ साथ दिखाने के लिए के बारे में बताने के लिए वो दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान में इन झांकियों को दिखाया गया और जिसके साथ साथ भारत का जो पराक्रम और भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में तमाम जो चीज़ें वो दिखाई गई। वीडियो जर्नलिस्ट विनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 26 जनवरी ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गणतंत्र दिवस मौके इस वार पंजाब दी झांकी खास रहने वाली है। राजपथ ते 8वें नंबर ते निकलन वाली ये झांकी गुरु तेग बहादुर जी दे 400वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित है। गुरु तेग बहादुर जी दे सर्वोच्च बलिदान नूं रूपमान किया जाएगा। इस झांकी दे 3 हिस्से ने। पहले हिस्से च पावन पालकी साहिब सुशोभित रहेगी, दूजे च प्रभात फेरी नूं दर्शाया जाएगा ते आखिरी वाले हिस्से च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखाया जाएगा, जिथे भाई लखी शाह वंजारा ते उन्हां दे पुत्तर ने गुरु साहिब दे धड़ दा संस्कार कीता सी। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने धार्मिक सहनशीलता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शिक्षाएं, उनका जो जीवन है उसको डिपिक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 9वें पातशाह तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਕੁੱਲ 32 ਝਾਂਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਵੰਤੀ ਪੰਗਰੋਲਾ ਦੇ PHC ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ। तो अभी उन्होंने 16 तारीख को उन्होंने ये जो वैक्सीन है जैसे कोविड की, इसकी उनको इंजेक्शन लगाया। उसके बाद ठीक थी। कल अचानक ही, मतलब आज रात को ही अचानक, मतलब वो सुबह जैसे उठी हैं तो उठी नहीं हुई एकदम। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ CMO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी तक प्राप्त हुई है उसमें कोई डेफिनेटिव कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला है। उनके विसराज और उनके बॉडी के पार्ट जो है कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। CMO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20-21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੰਬਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। गौर करो इंसानों की पेट च घिरिया या घेरिया समझ कुछ भी लवो, पर गौर करो इंसानों की पेट च दबोचा या दबिया समझ कुछ भी लवो, पर गौर करो इंसानों की पेट च फसिया या फसाया, पर गौर करो। जी हाँ, मसला हिमाचल के चंबा का है, जिथों ये तस्वीरां निकल के वायरल हो चुकियां ने। हुण तुहाडे तक खबर की शक्ल राही पुज रही ने। इत्थे मौजूद सारे इंसान ने जिन्हां इस शख्स नूं घेरिया, जिन्हां इस शख्स नूं दबोचा, जिन्हां इस शख्स नूं फसाया, ते जिन्हां इस शख्स का यह हाल वेख्या वो भी इंसान ने, जो अपने घरां च इंसानियत दी नसीहतां वाकई दिंदे होणगे। खैर अज नसीहतां नहीं देनियां, तस्वीरां वेखो तस्वीरां। दस दईए कि लड़ाई या कहो कुटाई या कहो पढ़ाई बस ड्राइवर कंडक्टर दी है। किया जा रहा है कि इस पेड़ च घिरिया एक शख्स प्राइवेट बस का कंडक्टर है, जिसने पहला सरकारी बस के ड्राइवर कंडक्टर दे नाल कथित कुटमार की ते बाद च इस नूं चंबिया गया, भाव यह हाल किया गया। लो वेखो तस्वीरां। हालांकि वह कथित तस्वीरां असीं विखा नहीं सकते, जिस बारे कहा जा रहा है कि वह बंद कमरे च होईयां, क्योंकि वह वायरल नहीं होईयां। बस इल्जाम है कि बंद कमरे च इस शख्स नूं लिजाया गया और उहते कुटापा चाढ़िया गया। सो इल्जाम बाजिया का दौर दोवें पासों रहा, पर मामला कानून की चौखट से जा पुज्या है। वेखना होगा कि इंसानों की इस पेड़ चो निकल के आई इन्हां तस्वीरां ते कानून की कार्रवाई करता है। चंबा तो हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18। पीजीआई ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पीजीआई ने दरअसल इतिहास रच दिता है। 15 महीने की बच्ची का ब्रेन ट्यूमर नक के रस्ते ते कट दिता है, जिस तो बाद डॉक्टर का बयान भी निकल के सामने आया कि दुनिया च इन्नी घट उम्र की बच्ची का पहला ऑपरेशन है। बच्ची जब पीजीआई आई तो देख नहीं सकती सी। ऑपरेशन तो बाद अखां की रोशनी कुछ हद तक वापस भी आ गई है। इस तो पहला 2019 च अमेरिका च 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन होया सी। सर ऑपरेशन बहुत बड़ा था सर, और हमें सर ने जस्ट किया बताया समझाया कि सर इसका ऑपरेशन हम पहले नाक के थ्रू कोशिश करेंगे सर, अगर 1% ना हुआ तो फिर हम इसको ओपनली सर्जरी करेंगे। लेकिन खुदा का ये शुक्र हुआ और सर की मेहनत, सर की पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसे सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाया है, और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है। बच्ची का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर दंडपाणी ने दस्सिया कि 3 घंटे उन्होंने ट्यूमर तक पहुंचने च लग गए और 3 घंटे के ऑपरेशन करने च वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने कहा कि नक च उन्हें 1 मिलीमीटर की ड्रिल का रास्ता बना दिता, क्योंकि ये 2 साल तो भी घट उम्र की बच्ची का नक सी। दंडपाणी ने दस्सिया कि बच्ची का ऑपरेशन करने तो पहले उन्होंने सोचा कि जेकर नक के रस्ते ट्यूमर तक पहुंच गए तो इसनूं कड्ढण च सफल भी हो जाएंगे, जेकर वो बिच रस्ते दे विच रुक गए तो फिर वो ब्रेन तो ट्यूमर बाहर कड्ढणगे। लेकिन उन्होंने टीम इस मकसद च कामयाब रही और 3 सेंटीमीटर के ट्यूमर नूं टुकड़ियां च तोड़ के बाहर कढ़ लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मकसद रिकॉर्ड बनाना या मीडिया च आना नहीं सी, वो सिर्फ अपने मरीज और उसकी बीमारी नूं वेख रहे सन। क्रेनियोफेरिंजियोमा हम बोलते हैं, ये ब्रेन के नीचे बट सेंटर में होता है। सो हम ऊपर से जब जाते हैं तब एक साइड से हम जाते हैं,
तो उसमें एक पोर्शन अच्छा दिखता है, दूसरा साइड का पोर्शन थोड़ा सा कम दिखता है। नीचे से जाने से हम डायरेक्टली ट्यूमर में पहुंच जाएंगे। अगर एक बार ट्यूमर में पहुंच गए तो फिर उसके बाद फिर हम ब्रेन को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आजकल हाई डेफिनेशन एंडोस्कोपिक कैमरास में अच्छा दिखता है और हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ਉੱਥੇ ਈਐਨਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜਨੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। 6-7 साल के बाद तो हमने बहुत से पेशेंट्स किए हैं इस तरह के पहले भी। तो यही एक बड़ा चैलेंज था कि इतना छोटा बच्चा, फिर वो उसका नोज़ इतना छोटा है कि 5-6 मिलीमीटर का एक नॉस्ट्रल है सिर्फ। बहरहाल इस ऑपरेशन तो बाद बच्चे के माता पिता खुश ने कि उन्होंने बच्ची की जान बच गई है और अज उन्होंने बच्ची इस खूबसूरत दुनिया नू वेख सकती है। चंडीगढ़ तो उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आने हैं।